हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा 7 से 10 मई के बीच जबरदस्त आक्रमण से पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि वह सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। भारत इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका थी, इन्हीं विषयों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी नाराजगी पूरे देश में थी। इसका वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसे देखेंगे तो वर्तमान परिस्थितियों को समझने में आसानी होगी। मित्रों, भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सजा देते हुए 7 मई को पाकिस्तान में स्थित लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर दिया, जिसमें लगभग 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए। तिल मिलाकर पाकिस्तान ने 8 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों और कुछ शहरों पर हमला कर दिया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने 9 से 10 मई के बीच इस प्रकार दिया कि बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान परमाणु बम का पा भी नहीं बोल पा रहा है। मित्रों, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के 13 एयरबेस में से 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया, उसके रडार स्टेशन को नष्ट कर दिया गया। चीन से प्राप्त HQ-9 और HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका के 8 F-16 को तबाह कर दिया गया। चीन से प्राप्त J-10C को तबाह कर दिया गया। PL-15 को तबाह कर दिया गया और चीन से प्राप्त T-4, C-4 और तुर्की के अत्याधुनिक ड्रोन को जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने प्राप्त किए थे, सबको भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इसके साथ ही साथ एवास प्लेन, जो उड़ता हुआ मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम और जेट का हेडक्वार्टर के रूप में कार्य करता है, उसको भी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। मित्रों, इस प्रकार भारतीय सेना के 90 घंटे के जबरदस्त आक्रमण से पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई और पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई। मित्रों, इन्हीं मिसाइल हमलों में सीज फायर का रहस्य छिपा हुआ है। आइए उसको भी हम समझते हैं, क्योंकि यहां यह भी बता देना जरूरी है कि ये सारे तथ्य अनऑफिशियली है, अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों देश इसको डिनाई करते हैं। फिर भी ये सारे तथ्य कुछ न्यूज पेपर और रक्षा विशेषज्ञों के बयानों पर आधारित हैं। मित्रों, युद्ध के दौरान भारतीय सेना को भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा संभवतः यह इनपुट दिया गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हुई और पाकिस्तानी सेना संभावित परमाणु युद्ध के विकल्पों पर तेजी से विचार कर रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, उसको तबाह कर दिया और साथ ही साथ सरगोधा एयरबेस को भी तबाह कर दिया। कैराना हिल्स, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है, को मेजर हिट करते हुए उसके एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। इस प्रकार भारतीय सेना ने किसी भी तरह के पाकिस्तानी परमाणु हमले की संभावना को ही समाप्त कर दिया। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञ और कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि कैराना हिल्स न्यूक्लियर साइट में कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। संभवतः वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका से रेडिएशन जांचने वाला विमान B-350 का पाकिस्तान आना, मिस्र से बड़ी मात्रा में माल वाहक विमान से बोरोन धातु का आना, बोरोन धातु रेडिएशन को कम करता है, और उसी समय कैराना हिल्स में भूकंप आना और वहां के नागरिकों को बड़ी संख्या में हटाया जाना आदि सभी यह संकेत करते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। मित्रों, कैराना हिल्स के रेडिएशन की खुफिया रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचते ही अमेरिका सीज फायर कराने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गया, जिससे न्यूक्लियर टेंशन को समाप्त किया जा सके। मित्रों, हॉटलाइन पर ट्रंप और ट्रंप के उपराष्ट्रपति JD वेंस, अमेरिका के रक्षा मंत्री और NSA मार्क रूबियो, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना अध्यक्ष असीम मुनीर, NSA
आसिम मलिक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के एनएसए अजीत डोभाल के बीच लंबी वार्ता के बाद भारतीय शर्तों पर सीज फायर मान लिया गया और भारत की यह शर्त भी मान लिया गया कि अगर पाकिस्तान समर्थित कोई भी आतंकवादी घटना भारत में होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। मित्रों, इस प्रकार दोनों देशों के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन राजू घई और आसिफ अब्दुल्ला द्वारा 5 बजे सीज फायर घोषित कर दिया गया। मित्रों, इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिवसीय युद्ध हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना ने भारत की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। भारतीय सेना ने भारत की सुरक्षा के लिए 5 स्तरों वाला सुरक्षा घेरा अर्थात एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था, जिससे किसी भी प्रकार के हमले से बचा जा सके। मित्रों, छोटी दूरी की मिसाइल से रक्षा के लिए आकाश की तैनाती कर रखी थी। मध्यम दूरी की मिसाइल से रक्षा के लिए बराक 8 की तैनाती कर रखी थी। किसी भी प्रकार के ड्रोन हमलों से बचने के लिए स्पाइडर और एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात कर रखा था। लंबी दूरी के मिसाइल से बचने के लिए, हमले को रोकने के लिए S-400 की तैनाती कर रखी थी। मित्रों, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं भारतीय सेना ने किस प्रकार के बम वर्षक विमानों और घातक मिसाइलों का इस युद्ध में प्रयोग किया। हमने फ्रांस से खरीदा हुआ राफेल जो हमारा घातक विमान है, फाइटर प्लेन है, उसका हमने प्रयोग किया। सुखोई जिसको हमने रूस से खरीदा था उसका भी प्रयोग किया। स्कैल्प अर्थात क्रूज मिसाइल को हमने इसमें प्रयोग किया। हाइमर बम जो गाइडेड बम होता है उसका भी इस युद्ध में हमने प्रयोग किया। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर का भी प्रयोग हमने इसमें किया और ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पूरे युद्ध को पलट कर रख दिया उसका भी हमने इसमें प्रयोग किया। इन सभी अस्त्र शस्त्रों ने 100% एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। मित्रों, इन अस्त्रों शस्त्रों के माध्यम से हमने पाकिस्तान पर अजेय बढ़त हासिल कर ली। मित्रों, एक प्रश्न उठता है कि इस विजयी अजेय बढ़त से भारत को क्या फायदा हुआ? क्या सीज फायर कुछ दिनों और रोका जा सकता था? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर और भारतीय सेना के प्रवक्ता AK भारती के बयान से हमको मिल जाएगा। इन लोगों का कहना है युद्ध जितना लंबा चलेगा कैजुअलिटी उतनी अधिक बढ़ती जाती है, इसलिए युद्ध को लक्ष्य प्राप्त करके कम से कम समय में समाप्त कर देना चाहिए। मित्रों, भारत को इस युद्ध में कौन कौन से लाभ हुए हैं आइए उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। भारत को इस युद्ध में बहुत बड़ी जीत मिली है। सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन हुआ है। रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हुई है। चीन और तुर्की की महत्वाकांक्षा को डैमेज किया गया है। आतंकी ढांचे को नष्ट करने में सफलता मिली है। पाकिस्तानी आतंकी समूहों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में सफलता मिली है। मित्रों, इस प्रकार सीज फायर करके, सीज फायर पर सहमति देकर भारत सरकार ने एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, हमारा अगला वीडियो आपको सतत और निरंतर मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।